हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सबका अजय करियर पावर में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं आप सबके बीच, जो सभी कंपटीशन में आपका काम देगा। और कंपटीशन में अच्छा स्कोर करना है तो लगातार अजय करियर पावर चैनल को देखते रहें। आज आप लोग के बीच में इकाई का अंक प्राप्त करना यह लेकर आया हूं, जो सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन कोई ऐसा, चाहे रेलवे, एसएससी, फोर्स, बैंकिंग, कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सभी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए आज मैं आप लोगों को सिखाता हूं बहुत ही शॉर्टकट तरीका से, और एक बार देखें जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। इकाई का अंक प्राप्त करना, कैसे करेंगे देखिए, आते हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए 1 से शुरू करते हैं। 1 के पावर n, यानी कि 1 इंटू 1 n टाइम तक, यानी कि 1 के पावर 1 लिखते हैं तो 1 होगा, 1 के पावर 2 लिखते हैं तो 1 इंटू 1 ही होगा। तो 1 के पावर n भी लिखेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 1 के पावर कितना भी लिखेंगे तो इकाई का अंक उसका 1 ही रहेगा। एग्जाम्पल, अगर 11 के पावर 2 लिखते हैं तो 11 इंटू 11 121 आएगा, 121। इकाई का अंक कितना आया? 1 आया। अगर इसके पावर 1 लिखेंगे तो 11, इकाई का अंक, इकाई अंक यहाँ 1 ही आया। यानी कहने का मतलब है कि इकाई के अंक पर 1 रहने पर उसका पावर जितना भी रहे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। पहला। दूसरा, 2 के पावर अगर 1 लिखते हैं तो 2 के पावर 2 तो 2 इंटू 2 4, 2 के पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 के पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका आ गया 16। 2 के पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम 2 आ गया 32। यानी कहने का मतलब कि अगर इकाई 1 पावर रहेगा तो 2 आएगा, 2 पावर में 4, 3 पावर में 8, 4 पावर में इकाई का अंक कितना आएगा? 6। यह इकाई का अंक है, इकाई अंक। उसके बाद 5 पावर रहेगा तो 2, यानी कि फिर रिपीट हो जाता है। उसके बाद फिर रिपीट होगा, 6 पावर रहेगा तो आएगा 4, 7 पावर 8, 8 पावर 6, यानी कि 4 के बाद फिर रिपीट आएगा, 2 के पावर 4 तक आएगा। उसके बाद 5 आ जाएगा तो फिर रिपीट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 के पावर 1 रहेगा तो इकाई अंक होगा, इकाई अंक आपका होगा 2, 2 के पावर 2 इकाई अंक 4, 2 के पावर 3 इकाई अंक होगा 8, 2 के पावर आपको होगा 4 तो इकाई अंक आ जाएगा आपको 6। यानी 2 कहने का मतलब है कि 2 ही नहीं, इकाई के अंक पर 2, यानी कि अगर 12 भी रहेगा, 12 या 22 132 इकाई के अंक पर 2 है, इकाई के अंक पर 2 है, तो इसको जब 112 के अगर स्क्वायर करते हैं तो 12 गुने 12 कितना आया? 144। यानी कि 2 पावर आया तो 4, इकाई का अंक कितना आया? 4। यहाँ भी 2 पावर था तो इकाई के अंक 4। यानी कहने का मतलब है कि इकाई के अंक पर कितना भी रहा, या A1 2 3 2 इतना भी रहेगा
तो इसके पावर 1 रहेगा तो इकाई अंक आएगा 2। इतना के पावर 2 रहेगा तो इकाई अंक आएगा 4। इतना के पावर 3 रहेगा, इकाई अंक आएगा 8। इतना के पावर अगर 4 रहेगा तो इकाई अंक आएगा 6। अब 5 से फिर रिपीट होते चला जाएगा, 5 से फिर रिपीट होते चला जाएगा, 2 4 8 6, इसी तरह लगातार होता जाएगा। 2 तक आप लोग सीख लिए हैं। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं 3। अगर 3, अब 3 को लेकर चलते हैं। इकाई के अंक पर 3 रहेगा, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 3 रहेगा तो 3 के पावर 1 यानी कि 3, 3 के पावर 2, 3 इंटू 3 कितना 9, 3 के पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 के पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, 81। इकाई के अंक 1 पावर है तो 3, 2 पावर है तो 9, 3 पावर है तो 7 और 4 पावर है तो 1। इकाई के अंक पर कितना आ गया 1। 5 पावर होगा तो 3, फिर रिपीट होते चला जाएगा, 5 से फिर रिपीट होते चला जाएगा। अगर 2 के पावर 5 रहेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया आएगा 81 इंटू 4 टाइम 81 इंटू 3 यानी कि 3 और 20। इकाई का अंक कितना आया 3 आ गया, फिर 5 आएगा तो फिर क्या होगा रिपीट होता चला जाएगा। 3 कहने का मतलब है कि इकाई का अंक 3 होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 इतना के पावर अगर 1 रहेगा तो इकाई अंक 3 होगा। 1 2 3 के पावर 2 रहेगा, इकाई अंक आपका 9 रहेगा। 1 2 3 के पावर 3 तो इकाई अंक आपका 7 रहेगा। 1 2 3 के पावर 4 तो इकाई अंक आपका आ जाएगा 1। उसके बाद रिपीट होता चला जाएगा। आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, अभी इसको समझिए और नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करते रहिए, कभी भी नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सभी कंपटीशनों में अच्छा स्कोर कीजिएगा। इसको पढ़िए, हमेशा पढ़ते रहिए। अजय करियर पावर चैनल को देखते रहिए और हमें अच्छा से अच्छा स्कोर कंपटीशन में लाइए। आगे चलिए, आगे देखते हैं। फोर को 2 टाइप से करते हैं, 2 में कन्वर्ट करके या डायरेक्ट। चलिए 2 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करते हैं तो 4 के पावर 1 तो 4 और 4 के पावर 2 तो 4 इंटू 4 आ गया 16। यानी इकाई का अंक कितना आ गया, यह आपका आ गया इकाई अंक। ये आ गया इकाई अंक। अब 4 के पावर 3 आता है तो फिर ये 2 से रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि आपको इसको 2 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कीजिएगा तो 2 के बाद इसको 4 के आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 2। यहाँ देखिए 4 आया था 2 के पावर 2। उसी तरह अभी यहाँ देखिए 3 है तो ये फिर रिपीट हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ गया 64। फिर से रिपीट हो गया 4, यानी कि 2 के बाद ही रिपीट होता रहता है। इसमें 4 पावर रहेगा तो रिपीट रहेगा, 4 में रहेगा तो रिपीट, इकाई अंक 4 रहेगा तो 2 के बाद रिपीट होता जाएगा। यानी कि 14 के पावर 1 14 के पावर 2 14 गुने 14 कितना होता है
196 तो 196 इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक 6 आ गया। और उसी तरह फिर इसमें अगर 3 पावर करेंगे 14 के पावर 3 तो 196 गुने 14 करेंगे तो 6 चौका 24 इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे कुछ भी रहेगा, यानी कि 2 पावर के बाद रिपीट होता जाएगा। या उसको 4 के 2 में बना दीजिए, 2 में बना के कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट याद रखिए। आगे 5 के पावर कितना भी रहेगा तो 5 ही आएगा। 5 के पावर जितना भी रखिए n टाइम तो 5 ही रहेगा। 5 के पावर 1 तो 5, 5 के पावर 2 यानी 5 × 5 25 इकाई अंक आपका, इकाई अंक आपका हो गया 5। 5 के पावर 3 5 × 5 × 5 125 इकाई अंक 5। यानी कि कहने का मतलब 5 के पावर कितना भी रखिएगा तो इकाई अंक 5 ही आएगा। जैसे 1 के पावर कितना भी रखे तो इकाई अंक 1 आता है, उसी तरह 5 के पावर जितना भी रखिए इकाई अंक 5 ही आएगा। उसी प्रकार 6 के पावर जितना भी रखे 6 ही आएगा। 6 × 6 36 इकाई अंक कितना है आपका, इकाई अंक 6। 6 के पावर 3 6 × 6 × 6 36 गुने 6 यानी कि इकाई अंक 6 ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ भी आया इकाई अंक 6, यानी कि 1 के पावर कितना भी रखें इकाई अंक 1, 5 के पावर जितना भी रहेगा इकाई अंक 5, 6 पावर जितना भी रहे इकाई अंक 6। अब आगे चलते हैं। ये 3 चीज हो गया कॉमन, 3 अंक हो गया कॉमन आपका। 1 के पावर n = 1, 5 के पावर n = 5, 6 के पावर n = 6 इकाई अंक हो गया। इकाई अंक कितना भी रहे वह सेम रहेगा, ये तीनों सेम ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना रहेगा। यानी कि 1621 के पावर 102 इसका इकाई अंक पर कितना है 1 है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इकाई अंक 1 रहेगा, इकाई अंक 1 रहेगा। ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई दिमाग। इसी तरह से 1325 के पावर 256 इकाई अंक पूछेगा तो 5 आएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा देखना है इकाई अंक पर 5 है, कितना भी पावर रहेगा तो 5 ही आएगा। ठीक, चलते हैं आगे। सेवन में चलते हैं। 7 के पावर 1 तो 7, 7 के पावर 2 तो 7 × 7, 7 के पावर 3 7 × 7 × 7। देखिए इकाई अंक कितना आया, इसमें 7 आया, इसमें 9 आया, इसमें कितना आएगा 49 × 7 3 इकाई अंक, ये आपको आ गया इकाई अंक 3। 7 के पावर 4 7 × 7 × 7 × 7, इतना के बदले में 3 4 3 × 7 1 0 21 3 24 इकाई अंक कितना आ गया 1, यह आ गया आपको इकाई अंक। और इसके बाद फिर रिपीट होता जाएगा, इसके बाद फिर से रिपीट होता चला जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब 7 के पावर 1 तो इकाई अंक
इकाई अंक 7 सॉरी 7 का पावर 2 इकाई अंक 9, 7 का पावर 3 इकाई अंक 3, 7 का पावर 4 इकाई अंक 1। इतना आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद 5 6 आएगा, इसी तरह 5 में हो या 6 में रिपीट होता चला जाएगा। अब आइए 9 8 और 9, 8 और 9, 8 2 में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं 8 को, और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। 8 बराबर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, इस तरह से कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हैं। और 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इस तरह से कन्वर्ट करके आप बनाइए, 8 9 सभी बन जाएगा। यानी कि 1 से लेके आप लोग का 9 तक बता दिए कि इकाई अंक कितना आएगा। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अब हम इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं सभी प्रॉब्लम को कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा बार बार पूछा जाता है। 237 के पावर 105 का इकाई अंक क्या है? ऑप्शन ए 4 7, बी सी, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। अब देखिए इकाई अंक पर 7 है 7, पावर कितना है 105, तो क्या करेंगे 105 को डिवाइड करेंगे कितना से 4 से, तो कितना आ गया 2 8 2 5, 6 चौका 24, शेष आया आपका 1। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 237 के पावर 26 इंटू 7 के पावर 1, इतना लिख सकते हैं। ये हो गया 104 और 1 105, 104 और 1 105 पावर, यानी इसका पावर इतना हो गया। तो 4 तक बताए थे आपको, तो कितना बताया था 7 में, 7 के पावर 1 7, 7 के पावर 2 9, 7 के पावर 3 तो कितना बताया था 7 7, 7 के पावर 4 तो 1, तो ये आ गया 1 इंटू 7 बराबर, अब इकाई अंक कितना आ गया 7, ये आपका हो गया आंसर। तो 7 जहाँ है वहाँ आप टिक मारिए, 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व और अच्छा स्कोर प्राप्त कीजिए। इसी तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल है, इसको आप लोग नोट कीजिए और मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स के थ्रू सभी को क्लियर करते हैं, सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और सारा क्वेश्चन को। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया है कि 37 के पावर 95 माइनस 13 का पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक इसमें 7 है, तो 7 के पावर 95 है, यानी 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 8 आ गया आपका, 1 5 आ गया, यानी कि 4 तिहाई 12 3 आ गया आपका। और हम 58 को भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1 4 1 8 16 घट जाएगा 2 आएगा,
इसका रिमेंबर बच गया 2, यानी कि अब देखिए 37 के पावर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 × 23 × 37 माइनस 13 के पावर 4 × 14 इंटू आप लिखिए इसको 13 का पावर जो शेष है वो वहाँ, इसमें भी जो शेष है उसको लिख दीजिए। तो अब देखिए इसका मतलब हो गया 4 से गुना रहेगा तो कितना भी बार भी तो उसका पावर हो जाएगा कितना 1 अभी बताए हैं, और 3 है 7 के पावर 3, 7 के पावर है 3, तो 1 पावर में 7, 2 पावर में 9 और 3 पावर में 3, इतना इंटू क्या आ गया 3, माइनस 3 में बताए थे कि 1 पावर में 3, 2 पावर में रहेगा तो 9, 3 पावर रहेगा तो 27 यानी कि 7, और 4 पावर रहेगा तो 1, यानी कि इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर तो 3 तिहाई 9। अब देखिए अब आ गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 9, इकाई का अंक हो गया ये 3 और ये हो गया 9, 3 - 9 यानी कि इकाई का बाद अंक रहेगा तो 1, यानी कि 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4, तो इकाई अंक कितना आ गया 4। इसको समझिए बढ़िया से, ये इकाई अंक है, इकाई अंक के बाद कुछ अंक तो होगा 4, 5, 6, 7, यानी कि इस तरह से रहेगा कि कोई भी अंक है, मान लीजिए 2 है 3 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 10, 3, 13, 13 में से 9 गया 4, इस तरह से समझिए। यहाँ 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें से पैंचा जाएगा और ये 9 घटेगा तो क्या आएगा 4 बचेगा, 13 में से 9 गया 4। अगर 9 कम इधर वाला कम रहता तो डायरेक्ट हटा लेते हैं, लेकिन क्या है कि यह से कम है यह ज़्यादा है तो 1 दहाई पैंचा इसमें लेंगे और उससे घटाएंगे। कितना आ गया 4, 4 जहां देखिए वहां आप टिक लगाइए, यह आपको हो गया आंसर। इसी तरह से का मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते रहिए, हमेशा देखिए और अच्छा से अच्छा आप लोग का स्कोर पाइए सभी कंपटीशनों में। आप सबको अजय करियर पावर में आपको रोज प्रतिदिन आपको अच्छे टिप्स देता रहूँगा। मैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।